मुनव्वर अंजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल पार्टी हैं, और राना मोहम्मद अरशद साहब जो हैं ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और सरदार गौस बख्श बारूदी साहब वज़ीर आला साहब का बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द शो। जी मुनव्वर अंजम साहब, सूरत ये कि बड़ा आपके दरमियान तिनका भी नहीं गुजरता था, यानी जब आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुहिम की आगाज़ किया, वो सबसे पहले आपको पता है कि जब ये असम्बलियाँ वजूद में आई 2.5 साल पहले, तो फजल रहमान ने कहा हमने नहीं जाना, लेकिन मजबूर किया कि पीपल पार्टी की बात मानेंगे कि असम्बलियों में रह के तब्दीली लाई जा सकती है। फिर क्या हुआ कि आखिरकार सिलेक्टेड, इलेक्टेड और क्या क्या नाम दिए गया, नालायक, निकम्मा, ये ज़बानें हम सुनते रहे। अब जो पाकिस्तान में क्या क्या कभी कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो सकेंगे कि आपने रिजेक्ट कर दिया है हुकूमत की वो तजावीज़ भी कि हमने तो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसको भी नहीं मानते, अब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि मुझे आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि आप जो है वो आइन और कानून के मुताबिक बात करें, सिस्टम में रहकर। और हमने देखे कि जब सब पार्टियां कह रही थी पीडीएम की कि जी हम सेनेट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं सेनेट में जाना चाहिए, और हम लोग सब गए सेनेट में। हमारी बात सही साबित हो गई। जब ये सब कह रहे थे कि जी धरना देना चाहिए, हमने कहा कि धरना नहीं देना चाहिए, तो फिर आपके सामने नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा कि हाँ जी धरना नहीं देना चाहिए और हमें जो असम्बली को 5 साल पूरे करने चाहिए। हम भी यही कह रहे थे जी 5 साल असम्बली को अगर मैंडेट गवर्नमेंट अगर उनको जाली मैंडेट मिला है, जैसे भी मिला है, और कभी कभार इंसान मौत को देख के बुहार पर राजी हो जाता है, तो हम राजी हो गए कि नहीं आगे की तरफ चलें। इसको आपने इस्तेमाल तो मुस्लिम लीग नून की उस ताकत को किया जो पंजाब में सबको नजर आ रही है, आप पर उन्होंने एतबार किया। हमने गेन क्या किया? नहीं गेन किया, क्या किया हमने गेन नहीं कुछ भी किया। हमने उनकी ताकत को इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने हमारी ताकत को इस्तेमाल किया, और पहली दफा नहीं किया, दूसरी बार किया। मैं एक वाकया आपको याद दिला देता हूँ। जब हम लोगों ने एआरडी में नून लीग को शामिल किया, मैं उस वक्त एआरडी बनाने वालों में शामिल हूँ, तो हमें रिक्वेस्ट की गई नून लीग के कि हमें भी शामिल करें अपने साथ। हमने शामिल किया, मीटिंगें हुई, बेगम कलसूम नवाज से मीटिंगें हुई, और उसके बाद आपने देखा कि रातों रात एआरडी के कानों कान खबर नहीं थी तो वो जतारों के लिए रवाना हो गए, पूरी फैमिली को लेके, बाल बच्चों समेत और नौकरों समेत, और जिद्दे में चले गए। हमने फिर भी कोशिश की कि नहीं यार एक पोलिटिकल जमात है और हम इनको ऑन बोर्ड करें, और मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जाके जिद्दा में मिला, और हमने उनको कहा कि जी हम पीपल्स पार्टी मिलकर हम आगे की तरफ चलते हैं, हम जब तक इकट्ठे नहीं मिलेंगे तो हम जो है वो अपना इस डिक्टेटर से छुटकारा नहीं ले सकते। मियाँ साहब ने बड़े गिले शिकवे किए, हमने 10 पॉइंट एजेंडा मैंने और मियाँ साहब ने मिलकर बनाया, बड़े मियाँ साहब भी मौजूद थे, मियाँ शरीफ साहब भी, तो 10 पॉइंट एजेंडा ही आज तक हम लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद 2006 में जाके, मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, 2006 में जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक ही अब तक हम चल रहे हैं। हम पीछे नहीं हटे, नून हमेशा पीछे हटी है। एक वाकया वो कि ये खुद ब खुद चले गए बताए बगैर, और डिस्क्लोज किया मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे किया कि मैं 10 साल के एग्रीमेंट में हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, 5 साल में जद्दे में रहूंगा, 5 साल के बाद मैं पूरी दुनिया फिर सकता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। सो इन्होंने तो हमेशा से खुफिया मुलाकातें भी की और खुफिया जो है वो मुआहदे भी किए, और आपके सामने है अभी भी हम, क्योंकि पीडीएम बनाने वाले हम थे, हमने पूरी कोशिश की पीडीएम को बचाने के लिए। पीडीएम तोड़ने वाले भी आप भी थे? नहीं, हमने पीडीएम तोड़ा नहीं, हमने असूलों की सियासत की है, हमने असूलों के मुताबिक काम किया, हमने पीडीएम तोड़ा नहीं है ना। हम पीडीएम से कहा, इन्होंने हमें 2 मीटिंग के बगैर पीडीएम हमारी लीडरशिप के की, हमने तो नहीं की, हमने तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं की। हालांकि हमने आपको याद नहीं है पीडीएम में आप खुद निकले, बल्कि वो तो बुलाते रहे। पर दूसरी बात जो एक वाकया मैंने पहले बताया, अभी क्या हुआ है, अभी भी ये हुआ है कि आप लोगों ने हमारे कंधे इस्तेमाल किए, हमने असूली सियासत की, हमने कहा कि जनाब अक्सरियती जमात जो है कौमी असेंबली में वो नून है, लिहाजा अपोजिशन लीडर का हक मियां शहबाज शरीफ का बनता है, और हमने स्टैंड लिया के साथ खड़े होकर। और आपको कौन हक देता है कि उस पार्टी में ये कहें कि ये लीडर होगा, ये लीडर होगा? तो नहीं, लीडर की बात नहीं है, बात है अक्सरियती जमात। अक्सरियती जमात नून थी, नून थी अपना कौमी असेंबली में, तो हमें कहा कि जी आप बने,
हमें नून ने भी से भी मैसेज मिला, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी मैसेज मिला। हमने कहा नहीं, हम बेअसूली सियासत नहीं करेंगे, हम असूली सियासत करेंगे। यही वजह थी कि हमने स्टैंड लिया कि अपोजिशन लीडर जो है वो अपना मियां शबाशी बने, और वो बने। हमें हक जो देते हैं वो कौमी असेंबली में हमारा मैंडेट हमें हक देता है, जो आपने बात की है, हमारे हक जो हमें हमारे एमएनए देते हैं। सो हमने अपने उस हक को इस्तेमाल करते हुए जो अक्सरियती जमात का लीडर था उसको कहा कि जो है ना ऑपोजिशन लीडर बने। सो बात यह है कि हम तो अभी भी जो सियासत हमारे, आप खुलकर देख ले कि हमने जितनी बातें भी की, हमने आइन से बाहर होकर कोई बात नहीं की, हमने मिसाक जमहूरियत से बाहर होकर कोई बात नहीं की। यही वजह थी कि हम चाहते तो 2008 के इलेक्शन में पंजाब में हुकूमत बनाना हमारे लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। अगर मेंबर ही कोई नहीं थे तो कैसे बना? लिस्ट बन सकती थी, कैसे? से पहले बनती रही है, छांगा मांगा सियासत नहीं होती रही, हम भी कर सकते थे, हम ऐसा नहीं किया। हमने कहा जहां जो जीत के आया, जो अक्सरियती जमात है, यही जमात मिसाक जमहूरियत में था, उसको हुकूमत बनाने का पूरा हक है। इसलिए तरीका इंसाफ ने वहां बनाई, नून ने यहां बनाई, हमने सेंटर में बनाई और सिंध में बनाई, और फिर हमने बाकी जगहों पे। बात यह है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंस्टोडियम है आइन की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिफाजत करेगी और आखिरी दम तक करेगी। हमारा हर पार्टी लीडर का क्लियर कट मैसेज है। लेकिन हमने ऐसा तो नहीं कह रहे कि जी आप अब आप कह रहे हो, पहले आप कह रहे हो कि वोट की इज्जत दो, तो कहाँ गई वोट की इज्जत जब मरीम नवाज साहब ने कह दिया कि जी आप फौज की निगरानी में आप जो है ना वो रिकाउंटिंग कीजिए। कहाँ चला गई असूली सियासत, कहाँ चली जाती है लोगों की? जी मनोरंजन, हेलो जी, मैं मनोरंजन से बात कर रहा हूँ, आप लाइन पर रहिएगा। जी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है पूरी दुनिया में कितने मुल्कों में राज है। जिन्होंने अपनाया उन्होंने भी छोड़ दिया, यूके ने अपनाया उसने छोड़ दिया, और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए अमेरिका नहीं कामयाब हो चुका, वहां भी इल्जाम में और तांदली के लगे, और वहां जो हाल हुआ व्हाइट हाउस में लोगों ने कब्जा करने की कोशिश कर ली। तो ये पाकिस्तान है जहां तो अभी हम लोग सिविलाइज की तरफ हो जा ही नहीं रहे। हमें तो अभी अपना जो अमेरिका मजारे हुए, हाँ, लेकिन वोट माने गए। बात ये है, वोट तो फिर मानने क्यों नहीं, हमने नहीं माना विद प्रोटेस्ट माना कि ठीक है तरीके इंसाफ ने हुकूमत बनाई, हमने भी माना। बात सिंपल ये है कि इसको आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। हमने आगे ऐसे कि भाई आप आगे चलते ही नहीं, आप अपना मेरा बैग हम कहते हैं, हम आपने सेनेटर मुंतखब कराने से सिंध में 14 आपने 7 सेनेटर मुंतखब करा लिए, मुख्तलिफ जगहों से भी आपको हिस्सा मिल गया। ठीक, तो मसला आपने जब काम आहिस्ता जब पंजाब में तरीके इंसाफ और नून मिलकर अपने अनअपोज सेनेटर बना लेती है, उस वक्त तो किसी को इतराज नहीं होता। हमने तो बकायदा इलेक्शन लड़के बनवाए हैं, हमने कोई चोर बाजारी तो नहीं की। अब अगली बात में आ रहा हूं कि जो बात पहले राणा साहब ने कही, मैंने उसका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि 2002 में पेट्रोट एमएनए दिए गए। भाई जबकि हम एमपी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, हमने क्यों एमएनए देने हैं? पेट्रोट वालों ने तो धोखा किया हमारे साथ, और उस वक्त वो कानून भी नहीं था जिस कानून की इन्होंने बात की है कि उनको डी सीट क्यों नहीं किया। डी सीट का कानून जो आया है वो तो हम लेकर आए हैं अपने 2008 में कि जी वो तो एग्रीमेंट का हिस्सा था, डी सीट का मतलब, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत। सो उस वक्त तो था ही नहीं, इसलिए वो पेट्रोट जो था राव सिकंदर इकबाल, हमें तो बीबी फोन मुझे करती रही कि नवर तुम्हारा दोस्त है नरेश कपूर, वो मुझे पता चला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। मैंने नरेश कपूर साहब को फोन किया, कहते नहीं मैं तो नहीं जा रहा। मैंने फैसल सालेशाह साहब को फोन किया, हम तो नहीं जा रहे। लेकिन 1 घंटे के बाद वो सारे के सारे वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो पीपल्स पार्टी के साथ तो उस वक्त की डिक्टेटरशिप ने जो है वो हमारे खिलाफ जो है वो 21 बंदे जो हमारे तोड़े, वो अगर 21 बंदे ना जाते ना टूटते तो मुशर्रफ 2002 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पांव पड़ गया था। उनकी वजह से तो हमारे प्रॉब्लम आई। फिर भी थोड़े वोटों से हुई बात, बाकी बात 1 सीट से वो सिर्फ बना था उनका वज़ीर आज़म, 1 सीट से। सो बात ये है कि हम जो है जो पोलिटिकल लोग हैं, राणा साहब भी पोलिटिकल वर्कर है, बड़े पुराने साथी हैं। मैं सिर्फ हम लोग चाहते हैं, जो पोलिटिकल वर्कर है, हम चाहते हैं कि जमातें जो हैं, जो जमहूरियत है, मुझे खतरा बिल्कुल मुझे नहीं है, मुझे खतरा 2023 के इलेक्शन का है। खुदा करे वो हो जाए 2023 का इलेक्शन अगर हो जाता है, जैसा भी होता है वो हो जाता है, तो इस मुल्क की जमहूरियत कंटिन्यूटी हो जाएगी। वरना जो हम लोगों ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत ली, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक कमिटमेंट की कि जी आप डिक्टेटर को 10 साल देते हैं, 12 साल देते हैं, जमहूरियत को नहीं देते। तो उन्होंने कहा ठीक है 15 साल तक जो है
आप जमहूरियत को जो है ना चला के देखें। अगर सियासतदान अब भी नाकाम हो गए, मैं तमाम सियासतदानों को कहूंगा कि सियासतदानों को ये 15 साल जो है जो पूरे होने जा रहे हैं, इससे पहले पहले अपनी सफेद दुरुस्त कर ले, वरना यहाँ कोई और सिस्टम भी आ सकता है। उस सिस्टम को रोकने के लिए आपने बड़ी शानदार एक बात किया आपने। तो ऐसी चीजों को मैं कहता हूँ जो चीज किसी को पता नहीं था, शायद जो बेनजीर को पता था और आपने हमें बताई है, ये भी एक किससे उन्होंने बातें की, किन्होंने गारंटी दी। इसका मतलब पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री तो नहीं है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मनवर रंजन। लास्ट एक सवाल छोटा सा जवाब दे देना, क्योंकि फिर हमें राना साहब की तरफ जाना है। हम तो काफ़ी साल 2 साल से ये कह रहे थे पीटीआई पीपल पार्टी भाई भाई, तो मैं अपने प्रोग्रामों में आपके कई दोस्तों को कहता था कि आखिरकार ये दोनों चीज़ें शायद मिल जाएं कहीं जाके, तो मुस्लिम लीग नून को इसका मतलब यह है कि उनको इदराक होना और बात है, ये आगे भी ऐसे ही चल रहा है, ये बताइए। पहली बात यह है कि जब हर जगह 2008 में जब हम थे सेंटर में और हमें कहा जाता नून और पीपल्स पार्टी भाई भाई, हम ना नून के भाई थे ना तरीके इंसाफ के भाई हैं, हम आइन और कानून के भाई हैं। हम आइन और कानून के साथ चलते हैं, हम आईनी बात करते हैं। हमने जब हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस किया कि जब डिक्टेटर आते हैं तो आप उनको एड भी देते हैं, उनको पैसा भी देते हैं। जब जमहूरी हुकूमत आती तो आप अपने हाथ खींच लेते हैं, ना हमें पैसा देते हैं, ना हमें एड देते हैं, ना हमें हमारी इकोनॉमी को ठीक करते हैं। तो ये बात आपने देखा कि कैरी लोगर बिल बाद में पास हुआ, कांग्रेस का कानून बनवाया गया कि कोई डिक्टेटर आएगा या वरना तो फौज के लिए तो काफी रास्ते थे आने के लिए। तो जब जरदारी साहब थे बरसरदार उस वक्त आ सकती थी, नून तो आई है, नून के तो में आ सकती थी, क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो ना और उनको पैसा नहीं मिलेगा। अब ये कि कैरी लोगर बिल का पैसा मोहतरमा जिंदा होती तो उनसे तो कमिटमेंट थी। मुझे उसे आगे मुबारकबाद दी थी विक्टोरिया जे टेलर थी जो लाहौर की पॉलिटिकल काउंसलर, कि बीबी को बता दे कि उनकी बात मान ली हमने और हम कैरी लोगर वो कांग्रेस में लेके जा रहे हैं बिल, और जो है हम आपको 20 बिलियन जमहूरी हुकूमत को $20 बिलियन हम देंगे। बाद में उनके अपनी प्रॉब्लम्स आ गई, उनकी अपनी इकोनॉमी बैठ गई, जिससे वो जो नहीं होगी तब तक अब क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा है हुकूमत को हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट तो नजर आ रही है कि भाई, लेकिन पंजाब में फिर भी आप किस तरह, यानी इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था, ये लड़ना ज़रूरी था, इन पीडीएम को तोड़ना ज़रूरी था। नून लीग का वहाँ अगर पीडीएम का मुश्तरका कैंडिडेट आ जाता, मिफ्ता एक कैंडिडेट था ना, इसका मतलब ये सबोटाज तो पीपल पार्टी ने जानबूझ के किया कि काम तो चल रहा था। बात ये है कि हमने जब वहाँ पे देखो असूल को तय हो गए थे, मतलब डिस्का में असूल तय हो गया कि पीपल्स पार्टी ने डिस्का में पे नून लीग के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, क्योंकि वहां नून लीग का जीता हुआ था। अब वहां पे तरीके इंसाफ जीती हुई थी, तो हम तरीके इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन हम लड़ रहे थे, हम लोग नून के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। नून ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। जहां पे पीपल्स पार्टी जीती हुई थी वहां नून ने मेरी कैंडिडेट खड़ा किया। ये एक एग्रीमेंट था जो कि वर्बल एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के तहत हमने इलेक्शन वहां पे कंटेस्ट किया। अब जब इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया और हम जीत गए तो ये कह रहे हैं जी वहां पे जो धांधली हुई है, फिर आपने अदम देखे, आप एक तरफ जो ना आप इलेक्शन कमीशन पे इत्तेमाद कर रहे हैं डिस्का में, और कराची के मामले में आगे आप इत्तेमाद कर रहे हैं। आप बार बार एक बात मुझे कह रहे हैं रिकाउंटिंग क्यों नहीं कराना चाहते? हमें तो कोई इतराज नहीं, हमने तो क्या करे। नहीं आपकी क्यादत कह रही है नहीं सिर्फ जो वोट खराब हमने कहा देखे, इन्होंने कहा जब इलेक्शन कमीशन में ये गए उन्होंने दरखास्त रिजेक्ट कर दी। जब दरखास्त रिजेक्ट हो गई तो अब ये कहते हैं जी रिकाउंटिंग करें, फौज की निगरानी में करें। एक तरफ आप फौज के खिलाफ बयान दे रहे हैं, एक तरफ फौज की निगरानी में करें, दो बातें। एक बात और मैं पहले कर लूं, बात यह है कि राना साहब एक जज्बाती वर्कर है और उनको होना भी चाहिए क्योंकि इनकी पार्टी है नून लीग। मुझे एक बात बड़ा ही दुख हुई यहाँ पे बैठ के राना साहब की बात सुन के कि यार आप क्या समझते हैं कि ये जो लीडर है नून लीग का, ये कोई शहबाज शरीफ साहब है? नून लीग का लीडर क्या मरीम नवाज है? नून लीग का एक ही लीडर जिसका मियां नवाज शरीफ नाम है। आप कैसी वर्कर है भैया? आपने मियां नवाज शरीफ को आपने कह दिया कि जी यहाँ वो बैठे वो ना। अगर वो देखे, अगर हम कहते हैं बीमार थे, बीमार हुए, वो ठीक हो गए, इलाज करवाया। मैं फिर एक बात कहूंगा यहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड, और ये बात मेरी किसी ना किसी दिन आपने कर दी, मुनव्वर रंजन यहाँ कह के गया था। मैं एक पोलिटिकल वर्कर होने के नाते ये बात कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो गए हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत।